देखिए जो सैनी समाज का आंदोलन था कई दिनों से चला आ रहा था। 21 अप्रैल से सैनी समाज के और कुशवाहा समाज के लोग जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर धरना दिए हुए थे। 12% आरक्षण की मांग कर रहे थे। उसके बाद लगातार दौर जारी था बातचीत का और अब ये आंदोलन खत्म हुआ है। बड़ी राहत इसे मान सकते हैं क्योंकि वहां आवागमन किस तरह से बाधित हुआ था। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे जो आम लोग हैं उन्हें परेशानी हो रही थी वहां से उस मार्ग से अपने वाहन को निकालने में। और देखिए जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बाद दो बड़ी खबरें आती हैं। पहली खबर ये आती है, एक तो मांग तो थी ही, उसके अलावा जो एक युवक था उसने आंदोलन के निकट ही एक पेड़ था जिस पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पहले सहमति नहीं बनी थी तो पोस्टमार्टम भी उस युवक का नहीं हो पाया था कुछ दिन तक। फिर उसके बाद सहमति के बाद उस युवक का अंतिम संस्कार किया गया। और फिर एक और जानकारी आई कि आंदोलन में शामिल ही एक व्यक्ति ने भी ज्वलनशील पदार्थ का सेवन किया है। ये दो बड़ी घटनाएं भी इस आंदोलन के दौरान दिखाई दी थी। फिर समाज के लोगों में आक्रोश भी व्याप्त था। लेकिन अब ये आंदोलन जो कि 12% आरक्षण की मांग को लेकर था स्थगित कर दिया गया है। देखिए स्थगित हुआ है, हालांकि ये समाप्ति की घोषणा नहीं है, स्थगित किया गया है। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल सैनी ने घोषणा की है। वार्ता सफल रही उसके बाद स्थगित करने की बात सामने आ रही है। यानी कि माना जा सकता है कि जो आश्वासन इन्हें मिला उससे संतुष्टि दिखाई, विश्वास जताया गया है, जिसके बाद आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। उससे पहले देखा था हमने कि किस तरह से जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर आंदोलन तो जारी था लेकिन जयपुर भी लगातार पहुंच रहे थे सैनी समाज के लोग और कोशिश यही थी कि आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही अब स्थगित किया गया है। चलिए भरतपुर से हमारे साथ सहयोगी रवि कटारा जुड़ गए हैं। रवि, याद है कि आपने भरतपुर सांसद रंजिता कोली से भी बातचीत की थी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि आंदोलन समाप्त होना चाहिए। अब स्थगित हो गया है, किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है या फिर जिन आश्वासन के सारे स्थगित किया है वो बताइए। देखिए कल जो है कमेटी की बैठक हुई थी जयपुर में, उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि 10 दिन का इनके लिए समय दिया जाएगा और राजस्थान में जो कलेक्टर हैं वो एक रिपोर्ट पेश करेंगे पिछड़ा आयोग को। उसके बाद जो कमेटी थी वो संतुष्ट नजर आई थी। हालांकि कल कमेटी खुद लिख के देकर आई थी कि हमारा जो मामला है, आंदोलन चल रहा है, उसको हम स्थगित कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी ये घोषणा ये थी कि जो आंदोलन स्थल है उस पर घोषणा की जाएगी। आज जो इस आंदोलन को जो लीड कर रहे थे मुरारी लाल सैनी, उनके द्वारा घोषणा की गई है। और NH 21 जो है अरोदा पर जहाँ जाम लगा रखा है, अब से थोड़ी देर बाद उसको बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद अभी जो है मुरारी लाल सैनी उन्होंने घोषणा की है कि हम इस आंदोलन को स्थगित करते हैं और जो हमारी बातचीत हुई है उसको लेकर 10 दिन का हमारे लिए टाइम दिया गया है। उसके बाद अगर कोई बात नहीं बनती है तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी रवि, इस आंदोलन की शुरुआत से लेकर इसे स्थगित करने तक किन की भूमिका सबसे अहम रही है यहाँ, जिनके प्रयास रंग लाए हैं, वो नाम भी आप बताइए जरा। देखिए बात की जाए इस आंदोलन को लेकर तो कई तमाम ऐसे नेता थे, जिला प्रशासन के जिला कलेक्टर की बात की, आलोक रंजन तो लगातार सैनी समाज के लोगों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री लेवल पर इनकी बातचीत भी हुई और कुछ जो महिला सैनी थे इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, तमाम कुशवाहा समाज के भी नेता थे, उमरेन के पूर्व प्रधान थे पप्पू सैनी, वो भी मौजूद थे। तो ऐसे तमाम वो लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया और प्रशासन की तरफ से सकारात्मक बातचीत हुई। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 3 बातचीत हुई, 3 बार बातचीत हुई, लेकिन बातचीत नहीं बन पाई थी। लेकिन प्रशासन ने लगातार बातचीत करने का उनको जो न्योता था वो लगातार दिया। लेकिन अब ये जो प्रसंग पूरा चला 12 दिन तक, आज 12वें दिन इनको आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई है, क्योंकि जो मांग थी वो उनका कहना है, हमारी जो मांग है 12% आरक्षण की, उसका एक सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे कराने के बाद एक जो आंकड़े पेश किए जाएंगे, हमने भी आंकड़े पेश किए हैं। अब सरकार के द्वारा जो है एक रिपोर्ट ली जा रही है, उसमें आंकड़े पेश किए जाएंगे। उसके बाद ये मान लिया जाएगा कि हमको आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो जो है पूर्ण होती दिखाई देगी, तो हम इस जो आगे की जो रणनीति है उसको वहीं की वहीं स्थगित कर देंगे। लेकिन जो आज की स्थिति की बात की जाए, NH 21 पर जो जाम लगा रखा था उसको उन्होंने स्थगित कर दिया है। रवि, क्योंकि आंदोलन स्थगित हुआ है
लंबे वक्त से इंतजार भी था, अब माना जा सकता है कि भविष्य में इस तरह के हालात नहीं पैदा होंगे? देखिए, अभी तक की जो बातचीत हमारी हुई है, इस आंदोलन को जो लीड कर रहे थे मुरारी लाल सैनी, उनसे बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कल हमारी बातचीत हुई है, 10 दिन का टाइम दिया है, तो इस समय जब 10 दिन और बैठे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। सरकार जिस तरीके से बातचीत कर रही है सकारात्मक, तो हमारा भी फर्ज बनता है। हमारा ये मकसद नहीं है किसी को परेशान करने का, क्योंकि आमजन काफी परेशान हो रहा था, कई धंधे जो चौपट भी हो रहे थे। तो ऐसे में मुरारी लाल सैनी ने इस चीज को लेकर घोषणा जरूर की है कि जब तक जो ये सरकार के साथ बातचीत हुई है पूरी सकारात्मक, उसको लेकर हमने इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की है। हालांकि उनका कहना है अगर बात हमारी नहीं मानी जाती है आगे, तो ये आंदोलन और बाद में हम दोबारा एक बड़ा रूप ले सकता है। चलिए रवि, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। 12% आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का 12वें दिन धरना समाप्त हो गया है। इसकी घोषणा खुद संयोजक जो है मुरारी लाल सैनी ने की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुरारी लाल सैनी। कल जिनकी वार्ता जयपुर में हुई, उनसे बात करेंगे। कल जो सहमति बनी उसको लेकर आज क्या घोषणा की गई है? कल 1 मई को ओबीसी आयोग के साथ जो मीटिंग थी, उसमें ये सहमति बनी है कि हमने उनसे कहा था, ओबीसी आयोग के जो महाअध्यक्ष थे, उनके सेक्रेटरी थे, उनके अधिकारी थे, कि भाई ऐसा है, हमें आप जल्द से जल्द सर्वे करके आप सरकार को पहुंचाएं, हमें सरकार से आरक्षण का फैसला कराना है। तो उन्होंने 10 दिन का समय दिया जिला कलेक्टरों को, और 10 दिन में जिला कलेक्टरों को पाबंद किया है कि आप 10 दिन में रिपोर्ट भेजें। अगर आगामी 10 दिन के बाद अगर रिपोर्ट नहीं भेजी जाती, क्या रणनीति रहेगी आपकी? नहीं, वो तो ये है कि हम लोग ने ये रणनीति अभी तय की है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये कमेटी जो बैठेगी और ये आगे की रणनीति पर बात करेगी कि हमें आगे क्या करना है। लगातार 12वें दिन धरना जारी रहा है आपका, आज समाप्ति की घोषणा आपके द्वारा की गई है, तो अब क्या जो धरना है, जो चक्का जाम स्थगित किया जाता है? अब ये स्थगित किया जाता है आगामी आदेश। बिल्कुल साफ तौर पर जो संयोजक हैं मुरारी लाल सैनी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनका चक्का जाम जो NH अरोदा में चल रहा है उसको स्थगित कर दिया गया है। रवि कटारा, फर्स्ट इंडिया के लिए।